नमस्कार दोस्तों। हमने अब तक न्यायपालिका को लेकर और सरकार को लेकर जो टकराव हो रहे हैं उनको काफ़ी गहराई से देखा है। शुरुआत में हमने देखा कि जो राष्ट्रपति होते थे या सरकार के द्वारा जो मंत्रिपरिषद होती थी उनके द्वारा जजों की नियुक्तियाँ की जाती थी और राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई दिलवाई जाती थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बदला और कोलेजियम सिस्टम लेके आए। उस कोलेजियम सिस्टम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जजों की नियुक्ति की जाने लगी। फिर सरकार ने सोचा कि ये सही नहीं है, तो सरकार ने कहा कि जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और सरकार ने एनजेएससी कानून, जो नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन होता है, उसको लेके आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून सही नहीं है। अगर यही कानून लागू कर दिया जाए तो फिर जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगी, उस पर सीधा हमला है ये कह दिया गया। हमारे सामने एक मूल ढांचा कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया। अब जनता के बीच में जब भी ये बात जाती है ना, जनता हो, चाहे नेता लोग हो, चाहे जो एजुकेटेड लोग होते हैं, उनके सामने भी जब वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमेशा एक ही जवाब निकल के आता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया और इसमें यह कह दिया गया कि उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है। लेकिन समझना, यहाँ पे हमारे सामने कॉलेजियम जो सिस्टम है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें होता है क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है, ये पारदर्शिता नहीं होती है। इसमें जो कॉलेजियम सिस्टम है वो किस तरह की जाती है, क्या सोच के की जाती है, कमरे के अंदर बैठ के वो नियुक्तियां कर लेते हैं। अब वो किसी को भी चुन सकते हैं, अपने बेटों को चुन लेते हैं, अपने भाई भतीजावाद जो बात कही जाती है उनको चुन लेते हैं, या अपने रिश्तेदारों को चुन लेते हैं अगले नेक्स्ट जज के लिए। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो नए जज बनते हैं, अभी वर्तमान में 24 बन चुके हैं, तो वो जो जज बनते हैं उनके लिए ये चुन लिए जाते हैं। लेकिन इनका बताया नहीं जाता है कि किस प्रकार चुने जाते हैं। और सरकार ने भी बार बार सवाल उठाया, लेकिन कहानी यहाँ पे थोड़ी अलग है। ये तो बस कहने की बात है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन जो है वो सही नहीं लिए जा रहे हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व में सीधा होना चाहिए, ये तो कह देते। लेकिन समझना यहाँ पे दिक्कत क्या है। कोलेजियम सिस्टम की जो प्रणाली है, जैसे कि एक लिस्ट चुन ली जाती है सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा कि ये लिस्ट है, इतने जजों की कमी है, ये लिस्ट है, आप इन जजों की नियुक्तियां कर दीजिए। सरकार क्या करती है? वो फाइल सरकार के पास जाती है तो क्या करती है, उस फाइल को रोक लेती है। जैसे आपने वीटो पावर सुना होगा, तो उस वैसे ही सरकार उस फाइल को रोक लेती है। फिर क्या करती है सरकार? काफी समय बाद रोकने के बाद उस फाइल को आईबी के पास ट्रांसफर कर देती है। वो क्या करता है? अब ये सरकारी संस्था ही है, सरकार के द्वारा ही वो नियुक्तियां की जा रही, गृह मंत्री के अधीन में आती है ये संस्था। तो वो क्या करती है कि जजों की कमियां निकाल लेती है या कुछ भी निकाल के वो जजों की नियुक्ति पर रोक लगा देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है आप इसमें बदलाव कीजिए, नाम में बदलाव कीजिए। समझ रहे हो ना कहानी क्या हो रही है? मतलब कि सरकार को अगर नाम पसंद नहीं आ रहे हैं ना, तो या तो वो फाइल को रोक लेती है या क्या करती है, वो भेज देती है इन्वेस्टिगेट के लिए। और उस पर क्या होता है कि जज में कोई ना कोई कमी निकाल ली जाती है, उस नाम को रोक दिया जाता है। फिर या तो सुप्रीम कोर्ट नया नाम भेजे या वो फाइल रुकी रहती है। तो कोलेजियम सिस्टम का जो सिस्टम है ना, ये भी सरकार के हाथों ही काम कर रहा है काफी हद तक। तो अभी भी न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है। तो हमारे सामने जो सवाल वर्तमान में जो खड़े हो रहे हैं, वो सवाल क्या खड़े हो रहे हैं? हमारा जो क्लास का जो बेसिक जो निचोड़ था एनजेएससी को लेकर, कोलेजियम सिस्टम को लेकर, वो यही है। पहला सवाल खड़ा होता है कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार कहती है कि जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सरकार का भी होना चाहिए, मतलब कि सरकार के भी कुछ लोग इसमें होने चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका जो भी है और इनके सुप्रीम कोर्ट को लगता है वो ये नहीं चाहती। लेकिन ये भी तो एक सवाल खड़ा है ना कि कोलेजियम सिस्टम की जो नियुक्तियां हो रही है, जो मतलब वो चुनाव हो रहा है, वो किस प्रकार हो रहा है, ये भी तो जनता को सामने आना चाहिए ना। क्यों एक ही वर्ग के लोग बार बार लगातार ये जज बनते जा रहे हैं? और ये सवाल खड़ा हो रहा है, इतने विपक्ष के नेताओं ने इस सवाल को खड़ा किया, ये उठना वाजिब है। क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि कोलेजियम सिस्टम का चुनाव किस प्रकार किया जा रहा है। न्यायमूर्ति चलेश्वर, इन्होंने एक सार्वजनिक संस्था जो भाषण देते हैं ना, उस स्पीच में इन्होंने कहा था कि सरकार की जो देरी कर देती है, देरी के कारण क्या होता है कि जो अदालत में जो सीटें हैं सरकार की, जो भरी नहीं जाती, सुप्रीम कोर्ट की सीटें जो भरी नहीं जाती है, और उसके कारण क्या होता है कि जो फैसले होते हैं वो धीमे होते हैं, मतलब कि सुनवाई काफ़ी धीमी हो जाती है। एक जज का और नाम है टीएस ठाकुर। टीएस ठाकुर ने तो सार्वजनिक स्पीच दे रहे थे, उनमें रोते हुए ये बात कही थी कि सरकार का काफ़ी हद तक दबाव हो रहा है और उस दबाव के कारण सुनवाई काफ़ी धीमी हो रही है। तो काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये सवाल खड़े किए गए, नियुक्तियां स्वतंत्र रूप से सरकार के द्वारा जल्दी हो जानी चाहिए। तो सरकार ने यहाँ पे भी सरकार अपना हस्तक्षेप कर रही है कोलेजियम सिस्टम के अंदर। तो सरकार का कहना भी वाजिब है कि सरकार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना भी वाजिब है कि सरकार जल्दी से जल्दी नियुक्तियां, खाली पद ना रखे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियां की जाए। लेकिन सरकार को नाम पसंद नहीं आते तो फाइलों को रोक लेती है और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर नए नाम देने पड़ते हैं। और उसके कारण हमारी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगती है। और हाल ही के दिनों में तो आपने इनको देखा भी है कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट
तारीखों पे तारीखें बढ़ाती जा रही है। कोई फैसला आता है, अभी चुनाव आयुक्त का जो फैसला आया था उसमें भी तारीखों पे तारीखें बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट पर जब बात आई कोलेजियम सिस्टम को खत्म करने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में फैसला सुना दिया। लेकिन विपक्ष ने जब मुद्दा उठाया चुनाव आयोग के पैनल को लेकर कि जो चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने दो सरकार के व्यक्ति होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा, इस तरह का पैनल बना दिया। तो ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो आज तक ये फैसला पेंडिंग ही चल रहा है। कितनी बार इसकी तारीखें बढ़ा दी गई, सुनवाई नहीं हुई इस पर। तो दबाव तो है अभी भी, अगर दबाव नहीं होता तो सुनवाई हो जाती है। तो ये हमारी क्लासेज जो थी न्यायपालिका का टकराव और उसमें जो कोलिजियम सिस्टम था उसको समझना था, तो ये 4-5 क्लासों में काफ़ी अच्छे से और गहराई से इसको समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कहानी अभी काफ़ी लंबी चलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।